भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकार को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विस्तार किया और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें 2 बार के कांग्रेस से पार्षद सुरेश पहलवान का 1 बार की निगम पार्षद कमलेश रावत व्यक्ति पूर्व उम्मीदवार भी साथ रहे। वहीं आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश झा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आगे। वहीं AIMIM असुद्दीन ओवैसी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब मीडिया से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी डाल हो, उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लोगों को अलग करने का काम किया है। विकास किसी के पास नहीं, मोदी जी ही विकास की गारंटी हैं। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, इससे पहले आप कई आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि पदों पर भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और मैं पीछे 8 साल से आम आदमी पार्टी में था और वहाँ पे पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष के रूप में अनवरत सेवा करी पार्टी की। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की आज विकास की गंगा बह रही है, आज से 50 साल की राजनीति जब देखें कांग्रेस की या किसी की भी, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो हिंदू के मंदिरों के लिए कुछ किया हो, उनके दिमाग में आया हो। कोई सनातनी भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि 9 साल पहले तक हिंदू शब्द लिखना भी गड़बड़ हो जा रहा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद कम से कम हम दूसरे के धर्म को बुराइयां नहीं करते तो अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ तो करें, जो मोदी जी ने किया। और जो विकास की गंगा इनका बहा, उसमें हम लोग सभी लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार हुए। और रही बात उनको छोड़ने की, तो केजरीवाल जी की क्या क्या बताएं। एक तो शराब का दरिया बहाने को तैयार हो गए दिल्ली में, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, जिसके कारण वहां से कुंठित होकर के हम लोग आज नए भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुए। और हमारे साथ जितने पूर्वांचल के कार्यकर्ता रिठाला विधानसभा से भाई मनीष चौधरी जी के नेतृत्व में जितने लोग थे हमारे साथ, वो सब आज भाजपा का दामन थामा है और कदम से कदम मिला करके अब की बार 400 पार की नारा के साथ मोदी जी को जिता करके देना है। राकेश जी, आप खुद पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं और आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो बहुत बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल का है, तो क्या इससे 2024 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कितना झटका लगेगा? बहुत जबरदस्त झटका लगने वाला है। जो पूर्वांचलियों के साथ उन्होंने जो ठगा, आप ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पूर्वांचल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल के बहुत सारे वोटर हुए, लेकिन आज जिस तरीके से उनको ठगा जा रहा है, उनको राशन के नाम पर में, उनको पानी के बिल बोलते हैं कि पानी का बिल माफ है, लेकिन आप जाकर के देखिए 5-5 हजार का बिल मेरे पास में आते हैं सब लेकर के। बिजली बिल बोला जा रहा है आपको माफ है, कहाँ तक माफ है? उसके बाद देखिए जो कि आपका अगर 200 यूनिट से पार हुआ तो तुरंत लग जाता है। इतनी गर्मी में इतना चीजें हैं, इतनी इलेक्ट्रिकल उपकरणें इस्तेमाल होती है, तो आप ये बताइए कि उन लोगों ने पूर्वांचलियों के साथ क्या किया? आज झुग्गी का स्थिति वही है, वही झुग्गी में रहते हैं लोग, गरीबों की स्थिति वही है। तो अब की बार पूर्वांचल के लोग 2 बार के बाद ये समझ गए कि ये जितना ठगना था इनको इन्होंने ठग लिया, अब हम ठग में नहीं आए। भी तो बात करते हैं कि बीजेपी वाले रुकवाते हैं सबसे, देखिए जिसको काम ना करना हो तो उसके लिए तो बहाने अच्छे होते हैं, तो बहाना करने में तो हमारे केजरीवाल जी बहुत आगे हैं। अभी पीछे उनका एक विधानसभा में सत्र आया कि हमारे बीजेपी वाले 7 विधायक को तोड़ रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में 70 विधायक है और 35-36 जब होगा तब सरकार बनेगी। बीजेपी के पास 7 है, तो 7 को तोड़ करके वो सरकार कैसे बना लेगी? तो इतना बड़ा झूठ के सरदार केजरीवाल जी जो इतना बड़ा झूठ बोले, जो 7 को तोड़ रहा है। अरे आप ये बोलते कि 25 को तोड़ लिया, 30 को तोड़ लिया, तब तो बीजेपी पार्टी सरकार भी बना लेगी। तो उनके बारे में तो आजकल बच्चों को भी पूछिएगा तो बोलेगा झूठों का सरदार केजरीवाल। बात करते हैं केजरीवाल को, अब की बार तो हम सातों लोकसभा जीतेंगे। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत बड़े अच्छे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे होते हैं। और अभी तो वो जमानत जब्त की तरफ देखें अपना कि जो स्थिति उन्होंने दिल्ली की है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 7 के सीट पर में आम आदमी पार्टी तो 4 सीट लड़ रही है। अगर उनमें इतना ही था
तो सातों लड़ लेते। जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने क्या क्या नहीं शीला दीक्षित के लिए पेटी भर भर के सबूत लेकर के गए और कांग्रेस को खत्म किया दिल्ली से, आज उसी कांग्रेस के साथ जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके क्रेडिटेबिलिटी पे क्या कहना है? बहुत आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और इससे पहले आप कांग्रेस में आपका जो कार्यकाल रहा बहुत सफलतापूर्वक रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कार्यकाल मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ काम करता हूँ, दिल से मेहनत करता हूँ, चाहे मैं किसी पार्टी में। लेकिन अब जो है मैं बीजेपी की तरफ आया हूँ और हम मोदी जी के कामों से प्रभावित हुए हैं और मोदी जी जो मेहनत इन्होंने की है ना, उससे बहुत प्रभावित हैं और यहाँ भी कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। क्या रहा कि ऐसा आपके क्षेत्र में एक छवि है, एक पहचान है? 2024 लोकसभा में क्या कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा आपके आने से? देखिए, कांग्रेस को मैं तो झटका तो खैर क्या कहूँगा, लेकिन हम अपनी बहन कमलजीत रावत को अच्छी वोटों से जिताएंगे। वैसे गठबंधन वाले तो बोलते हैं कि आपके 7 सीटें हम ही ला रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। 7 की 7 सीटें बीजेपी की आएंगी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के अंदर में भाजपा जनता पार्टी का फायदा मिलेगा? बहुत ज्यादा। आज जिस तरह से आपके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए और सबकी जबान पे एक ही नारा था, अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे अपने और अपने कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, 400 पार भी होंगे और दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिल्ली सरकार के शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर हैं और वो इसलिए छोड़कर आ रहे हैं कि वहाँ भी चोरी भ्रष्टाचार की वजह से वो कह रहे हैं कि समाज के लोगों का हम काम नहीं कर सकते। कई पूर्व निगम पार्षद है, कई निर्दलीय चुनाव लड़े ऐसे लोग हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के हैं। तो आप उत्साह देख रहे हैं कि सब लोग मोदी परिवार से जुड़ना चाहते हैं। कितने मुख्य मेंबर हैं और कितने लोग, कितनी संख्या में? आपके सामने देखिए, कम से कम 1000 लोग यहाँ बैठे हैं और लगभग 12-13 ऐसे प्रमुख लोग आए हैं जो चुनाव लड़े हैं, निगम पार्षद रहे हैं, जीत कर आए हैं। और उसमें एक तो मैंने बताया कि जो दिल्ली सरकार के शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर भी हैं, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया। उन सबका मैं मोदी परिवार में स्वागत करता हूँ। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से 7 लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के, 5 लोग कांग्रेस। और भी लोग जुड़ेंगे। मोदी परिवार में देश जुड़ना चाहता है। मुझे लगता है ये संख्या रुकने वाली नहीं है। ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन हुआ है उस गठबंधन की गांठें खुल रही है, लोग परिवार में जुड़ रहे हैं। हमारे परिवार के सदस्य आएगा भाई, हमारे 7 कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। सबका नाम कमल है, सबका चुनाव चिन्ह कमल है। कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग जी, अशोक ठाकुर जी, विजय सोलंकी जी और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए दिल्ली के बहुत ही सम्मानित जिन लोगों ने जमीन पर अपनी पहचान बनाई है, उस पहचान को आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित करते हुए सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं। मैं अभी जब इनसे बात कर रहा था तो 3 लोगों ने एक ही बात कही। जो कॉमन बात थी वो ये कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और दूसरी जो कॉमन बात थी कि हम ठगे गए हैं और दिल्ली में इन दोनों को जब गठबंधन हुआ इसको उखाड़ने के लिए आपके साथ है। आप समझिए, अभी दूली चंद जी को हमने स्वागत यहाँ पार्टी ज्वाइन कराई। एक बार दूली चंद जी खड़े हो जाइए। अभी भी आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार के SC/ST कमीशन के मेंबर हैं, सरकारी सुविधाएं छोड़कर आ रहे हैं। तो आप समझिए कि मन में कितनी पीड़ा है, इसलिए वो सरकारी सुविधाएं छोड़कर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे लालच मत दो, मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए वो यहाँ आए। और ऐसे जितने मैं आज नाम बता रहा हूं, सुरेश पहलवान जी पार्षद रहे 5 साल, उनकी पत्नी कृष्णा जी चुनाव लड़ी, लगभग 10,000 वोट लेके गई। और मेरा ये मानना है इस राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, किस दल से लड़ता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो चुनाव लड़ता है तो उसके पीछे कई सारे परिवार जुड़ते हैं। तो आज ये अकेला एक नाम नहीं है, जितने लोग यहाँ आए इन सबके पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार सामने लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली में
सही मायनों में विकास हो, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मनोज मलिक अभी आए आपके बीच में, आगे मनोज भाई। अब देखिए, नौजवान आदमी, फरार आदमी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी ने उपाध्यक्ष भी बनाया विधानसभा का, लेकिन मन में जुनून है काम करने का, इसलिए छोड़कर आए। 4000 वोट लेके गए। रोहित शर्मा बताओ, ये देखिए मंच पे बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम सम्मानित हमारे नेता, सबको मेरी तरफ से आदाब और नमस्कार। दोस्तों, मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की है कि पहले लोग बीजेपी के बारे में गलत बातें बताया करते थे, कांग्रेस और लोग, कि भाई बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन जब मैं ठाकुर साहब के साथ जुड़ा तो ठाकुर साहब ने मुझे लोगों से मिलवाया, तो मुझे अंदर धीरे धीरे जब मैं अंदर गया तो मुझे महसूस हुआ कि जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो ये बात बिल्कुल सच है। और मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुआ और बीजेपी के परिवार में आया, तो मुझे लगा कि ये भी मेरा एक परिवार है। और जैसे ओवैसी जी है या कांग्रेस है या और भी पार्टियां हैं, ये लोग सिर्फ हमारे वोटों का मतलब नरसिंहार कर रहे हैं। हम लोगों को, मुसलमानों को सिर्फ जो है वर्गलाते हैं और बीजेपी से दूर करने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ पर आकर महसूस हुआ कि ये तो बिल्कुल हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही कहते हैं, सबका विकास सबका साथ, और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में जुड़े और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें। अब की बार